जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। कहाँ पहुँचे? बस घर से निकल रहे हैं हम। मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका, आओ बस। चलिए मिलते हैं। ठीक है, ओके। क्या किया स्टॉक्स का सर? मार्केट इतना ज्यादा वॉलेटाइल हो गया है हाँ, कि अभी भरोसा नहीं है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। क्या प्लान है आज शाम का? पार्टी में टाइम पे आ जाना। अरे भूल गए क्या? आज शाम को पार्टी में आना है ना। अरे वो सुपर सिंगर ललित राय सिंघानी भी आ रहे हैं। अरे प्रेम जी, बताया नहीं आपने? भाई साहब, आपका इनविटेशन हमें याद है, परंतु आज ही बिजनेस के काम से विदेश जाना पड़ रहा है अर्जेंटली। बस इसीलिए भाई साहब परिवार सहित बाबा के और श्याम बाबा के दर्शन कराने सालासर के आ गए ताकि विदेश यात्रा सफल हो जाए। अरे यार बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत मिस। हम भी बहुत मिस करेंगे आपको। आपके बिना तो पार्टी में मजा ही नहीं आएगा। नो यार, हम भी मिस करेंगे। सॉरी दिस टाइम। इट्स ओके, वी विल मीट नेक्स्ट टाइम। आज के लिए थैंक यू सो मच। स्वाति, शाम को चंचल जी और लोढ़ा जी के यहाँ पार्टी रखी है। उनके बिजनेस को 25 साल पूरे हुए हैं, तो अपने को इनवाइट किया है, तो शाम को चलना है, तो तैयार रहना आप। पक्का। लेकिन अब बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, बच्चे नहीं चल पाएंगे। कोई बात नहीं, टाइम पे चलेंगे, लेकिन आप फैक्ट्री से टाइम पर आ जाना। ओके, ठीक है, बाय। बेटा सखी, आज शाम को अपने को सबको चंचल जी और लोढ़ा जी की पार्टी में चलना है। तो आपका क्या दिन रहेगा? पापा मेरा तो नहीं हो पाएगा, मुझे ऑफिस जाना है, ऑफिस का बहुत सारा काम है। ओके, ध्यान रखना अपना और खाना टाइम पे खाना। ओके मम्मी। ठीक है, मैं मेरा भैया का ध्यान रखूंगी। आप अच्छे से जाना और एंजॉय करके आना। चलो तुम भी एंजॉय करना। हेलो जी, जी मैडम है ना? हाँ, अभी बात करता हूँ। मैम आपका कॉल। हेलो, हाँ जी चंचल जी। जी जी जी, बिल्कुल याद है हमें। श्योर पहुंच जाएंगे। ओके। आज की इस डिजिटल दुनिया में स्कैमर्स जीतते हैं आपका विश्वास और बदले में देते हैं सिर्फ कदम कदम
मीठी मीठी बातों में फंसाते, कभी धमकियों से डराते, कभी लूटने के लिए आजकल चाल ऐसे बिछाते, कभी चाल समझना इनमें न फंसना, चाल समझना इनमें न फंसना, चालबाजों का है ये जमाना। धोखा मिलेगा यहाँ कदम कदम पर, धोखा मिलेगा यहाँ कदम कदम पर। आइए रोड़ा जी। आप सभी का स्वागत है आज की इस शानदार संगीतमय शाम में। मेरे और लोढ़ा जी की कंपनी को आज 25 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इस उपलक्ष्य में हमने ये पार्टी दी है। लीजिए, हम सबके बीच में आ गए हैं मुंबई के सुपर सिंगर ललित राय सिंघानिया। खम्मा गढ़ी जौनपुर। बदन पे सितारे लपेटे हुए, हो जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, हो जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। नहाएंगे तो ऐ दिलरुबा, जिसे देख कर हाय शर्माओगी, ना देखोगे फिर तुम कभी आई ना, हमारे बिना राज घबराओगी। बदन पे सितारे लपेटे हुए, हो जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर,
सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, मेरा उत्तराधिकारी मेरे साथ है। शानदार। Now, sir, please, we are going to हेलो। हेलो मिस्टर उत्तम, बोलिए सर। मैं चेन्नई से पुलिस इंस्पेक्टर सूर्यकांत रेड्डी बात कर रहा हूँ। जी बोलिए सर। उत्तम जी, क्या अभी आपने 4 दिन पहले विदेश में कुछ सामान पार्सल किया है? आपको पता है उसमें क्या है? सर मैंने जो पार्सल किया था उसके अंदर कुछ हैंडीक्राफ्ट्स के छोटे मोटे आइटम्स हैं, प्लस कुछ कोटेशन रेट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे सर। और उत्तम जी, आपके उस पार्सल में कुछ मादक पदार्थ जैसा आइटम मिला है। जब हमको स्कैन करवाते हुए कुछ शक हुआ तो हमने उसकी वीडियोग्राफी करवाते हुए उसको ओपन किया है और पाया है कि उसके अंदर कुछ इलीगल ड्रग्स ही हैं। अरे नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैंने पार्सल में ऐसा कुछ भी नहीं डाला है। प्लीज आप समझने की कोशिश करें। मैंने आपको कॉल करने से पहले आपके बारे में सारी जानकारी जुटा ली है। आप एक सभ्य, समझदार और सुलझे हुए उद्योगपति हैं और हमने आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई कर लिए हैं। जी सर, जी सर, मेरे बारे में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर इस बारे में विदेशी क्लाइंट्स को पता चला तो मेरे बिजनेस पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। अब आप ही बताएं सर, मुझे इससे बाहर निकलने के लिए मुझे क्या करना होगा? देखिए उत्तम जी, इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ क्योंकि एक सरकारी सिस्टम से जुड़ा हुआ मामला है। इसके लिए आपको हो सकता है 1-2 दिन पुलिस हिरासत में भी रहना पड़े। प्लीज सूर्यकांत सर, प्लीज आप कुछ कीजिए। प्लीज कोई रास्ता बताइए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। नहीं, प्लीज रुकिए। मैं कुछ सोचता हूँ आपके लिए, ना कुछ सोचता हूँ। आप इतना बोल रहे हो तो मुझे विश्वास हो रहा है कि आप बेकसूर हैं, लेकिन बात यह है कि इसके लिए आपको मेरे साथ पूरा कोऑपरेट तो करना ही पड़ेगा। जी सर, आप जैसा कहेंगे वैसे ही करूँगा सर। ओके। अब आप पहले तो इस बारे में किसी घर वाले से या बाहर वाले से कोई बात नहीं करेंगे। क्या है ना कि अगर ये बात डिपार्टमेंट में ऊपर तक पहुंची तो मैं आपकी किसी भी तरह से कोई मदद नहीं कर पाऊंगा और आपको अरेस्ट करवाना ही पड़ेगा। हाँ सर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, किसी को कुछ भी नहीं कहूँगा। अब आप सबसे पहले घर के किसी ऐसे कमरे में जाकर लैपटॉप ऑन कीजिए जहाँ कोई कैमरा ना लगा हुआ हो और बाहर से कोई आपकी बात ना सुन सके। ओके सर, 2 मिनट सर, 2 मिनट करता हूँ सर। हाँ सर, आ गया सर, रूम में आ गया सर। अब आप दरवाजा बंद कर दीजिए। ओके सर, कर दिया सर, दरवाजा बंद कर दिया। अब आप अपने लैपटॉप पर वीडियो कॉल ऑन कीजिए। जी सर। नमस्ते सर। नमस्ते उत्तम जी, पहले तो आप अपने बैंक अकाउंट की सभी डिटेल मुझे दीजिए, उसके बाद आप इस अकाउंट से किसी भी तरह का कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। क्यों सर? पर मेरे अकाउंट में तो कल कुछ मुझको पेमेंट करना है, वो कैसे कर पाऊंगा सर मैं? उसके लिए हम आपको एक डमी अकाउंट देंगे जिसमें आप अपनी सारी राशि ट्रांसफर करिए और उसको आप ही ऑपरेट कर पाएंगे। उसके लिए हम आपको एक पासवर्ड देंगे।
क्या ये सही होगा? मिस्टर उत्तम, यस सर। लगता है आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। मैं आपके खिलाफ वारंट निकलवाकर नजदीकी पुलिस स्टेशन से आपके घर टीम भिजवाता हूँ जो आपको अरेस्ट करेगी। अब प्लीज प्लीज सर, प्लीज। नहीं सर, ऐसा कुछ मत कीजिए, आप जो कहेंगे वो करूंगा सर। ओके, तो आपके पास जो लिंक आया है उस पर आप अपनी सारी राशि ट्रांसफर कर दीजिए। फिर मैं आपको एक पासवर्ड देता हूँ, उसकी मदद से कल आप सारा अपना पेमेंट कर सकेंगे और कर दीजिएगा। ओके सर, अभी 2 मिनट में करता हूँ सर। ओके सर, कर दिया सर। गुड। ओके, अब मैं आपसे कुछ देर बाद मोबाइल पर संपर्क करता हूँ। हाँ सर। सर प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैंने पार्सल डॉक्यूमेंट्स में गैर कानूनी सामान कुछ भी नहीं भेजा। सर प्लीज आई रिक्वेस्ट, मेरी बात समझें प्लीज। मेरे पास जितने पैसे थे मैंने सब ट्रांसफर कर दिए, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। प्लीज सर। ठीक है ठीक है, अब आप एक बात सुनिए, आपको इसी रूम में रहना है और किसी से कोई बात नहीं करनी है। जी सर। अभी कुछ देर में मैं आपको वापस कॉल करता हूँ। ओके सर। हाँ सर। क्या हुआ? लगता है आज कुछ स्कैम हो गया मेरे साथ, सब खत्म हो गया मेरे। नहीं नहीं, देखो घबराओ मत। देखो अभी रात के 2 बज रही है, थोड़ी देर में सुबह होने वाली है ना। अपन सुबह अपने वकील साहब हैं जितेंद्र जी, हाँ। उनके घर चलते हैं, उनसे पूछते हैं क्या कर सकते हैं। कुछ नहीं है। नहीं नहीं, चलेंगे अपन। सुबह देखते हैं, सुबह देखते हैं, ठीक है। तो कुछ भी नहीं। हेलो, तो क्या मेरी बात सखी से हो रही है? हाँ बोल रही हूँ। हाँ, मैं रामनगर थाने से इंस्पेक्टर अर्जुन बोल रहा हूँ। क्या आपका आधार नंबर यही है 1234? जी हाँ। देखिए सखी, आपके आधार नंबर से कोई सिम कार्ड इशू हुआ है और उसमें कोई आपराधिक और गैर कानूनी संस्था को फंडिंग भी हुई है। नहीं नहीं सर, मैंने कोई सिम कार्ड अप्लाई नहीं किया है और नहीं किसी संस्थान को कोई डोनेशन दिया है। देखिए, आपको ये सारी बातें तुरंत ही पास के पुलिस स्टेशन पे बतानी होगी। सर मेरी बात तो सुनिए आप। अभी मेरे मम्मी पापा नहीं है घर पे। अब कुछ समय बाद अगर कॉल करेंगे तो शायद मैं उनसे आपकी बात करवाती हूँ। मैं टीम लेकर आपका आ रहा हूँ आपके घर गिरफ्तार करने। सर प्लीज मेरी बात सुनिए। अरे मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता, मुझे ऊपर से ऑर्डर आ रहा है। मैं आ रहा हूँ आपको गिरफ्तार करने घर। सर प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए आप। चलो ठीक है, तब तक ऐसा कीजिए, आप घर के किसी कमरे में जाइए जहाँ कोई कैमरा ना हो और आप अकेले हो और कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो। ठीक है, मैं कमरे में अकेली ही हूँ। आप लैपटॉप पर वीडियो कॉल ऑन कीजिए पहले। लेकिन अगर आप किसी महिला कर्मी के साथ मेरी बात करवाएंगे तो बेहतरीन होगा। देखिए सखी, वैसे तो आप लड़की हैं और उसके हिसाब से मुझे किसी महिला कर्मी से ही आपकी बात करानी चाहिए थी, परंतु आपने रिक्वेस्ट अभी की है और तुरंत कोई महिला पुलिस अवेलेबल नहीं है, तो आपको मुझसे ही बात करनी होगी। ठीक है सर, तो बताइए मुझे क्या करना होगा। करना क्या है, बस कुछ ही देर में मैं आपके घर आपको गिरफ्तार करने आता हूँ और सारी बात सामने आ जाएगी। फिर सच क्या है सबको पता चल जाएगा। सर प्लीज कोई तो रास्ता होगा इसका। ठीक है, करते हैं आपके लिए कुछ, परंतु उसके लिए आपको हम पर विश्वास रखना पड़ेगा और आप अपने बैंक अकाउंट के बारे में कुछ। सर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, बस आप मुझे इस परेशानी से जल्द बाहर निकालिए। तो फिर ठीक है, आप ऐसा कीजिए, अभी आपके पास मोबाइल पर एक लिंक भेज रहा हूँ मैं, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, एक OTP आएगा और वो मुझे आप बताइए तो मैं आपकी एक्सरे रिपोर्ट तैयार करता हूँ। सर आप बुरा ना माने, बट ये लिंक है किस चीज़ का? मैडम, यह लिंक आपकी केस फाइल का है, आप जितना जल्दी करेंगे उतना ठीक है। ठीक है सर। सर मुझे वॉशरूम जाना है प्लीज। ठीक है, आप वॉशरूम जाके आइए, जल्दी आइए।
मैंने ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया पिछले कुछ दिनों में। ये किसी लिंक की बात कर रहे थे, कोई OTP की बात कर रहे हैं। कहीं ये स्कैम तो नहीं? कहीं मुझे डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? हाँ, शायद यही है, यही हो रहा है। उफ, मैं क्या करने जा रही थी। सर मेरी बात सुनिए, ये जो आप टेक्निक्स यूज कर रहे हैं ना, वो बहुत गलत है। आपने जो जाल बिछाया है, मैं इसमें नहीं फंसने वाली हूँ। ये आप जो स्कैम कर रहे हैं वो बहुत गलत है। मैंने जो सोचा वो सही है। आप सभी मेरे साथ फ्रॉड करने वाले थे, मुझे डिजिटल अरेस्ट करके। आपको पता है आज क्या हुआ मेरे साथ? मुझे फ्रॉड कॉल आया, एक स्कैम होने वाला था मेरे साथ। उन लोगों का मुझे फ़ोन आया, मुझे डिजिटल अरेस्ट कर रहे थे। मेरे से मेरा आधार कार्ड मांगा, पैन का लिंक भी मांगा, मुझे OTP भेज रहे थे। सकी बेटा, तुम तो बहुत ही समझदार हो। तुमने तो बहुत हिम्मत दिखाई आज, और तुम्हारे साथ जो फ्रॉड हुआ और तुमने जो बताया है, हमको तो बहुत लगा तुमने बहुत सूझबूझ से काम किया। बहुत बढ़िया। सकी बेटा, कल सुबह अपन वकील साहब के चलते हैं और आपको डॉक्टर को भी एक चेकअप कराते हैं। आपके बहुत स्ट्रेस है अभी, आपकी पूरी बात सुन के मुझे बहुत लगा, तो अपन कल मॉर्निंग में चल के वकील साहब से भी बात कर लेते हैं और डॉक्टर को भी दिखा देते हैं। ठीक है। हेलो हेलो, क्या मेरी बात हरीश जी से हो रही है? जी हाँ। मैं जयपुर थाने से इंस्पेक्टर विश्वजीत बात कर रहा हूँ। हाँ बताइए। आपका बेटा जो मयंक है, जयपुर में इंजीनियरिंग कर रहा है, वो गैर कानूनी और आपराधिक गतिविधियों में पाया गया है। उसे हम थाने लेकर आए हैं। क्या किया उसने? बताया ना आपको, वो गैर कानूनी गतिविधियों में पाया गया है। सर मेरी उससे बात हो सकती है? बात करोगे? लो करो। पापा प्लीज मुझे बचा लो, इन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा पापा। तो ये बात आपकी। देख, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। जो काम उसने किया है वो जेल जाएगा पक्का। सर प्लीज उसे जेल मत भेजिएगा। आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है। ओके ठीक है, अगर आप उसे बचाना चाहते हो तो मैं आपको UPI लिंक भेज रहा हूँ। आप उसमें 50,000 रुपए तुरंत ट्रांसफर कीजिए, अर्जेंट। जी मेरे पास ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आपको एक अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ। उस अकाउंट में आप नियरेस्ट ATM पर जाइए और 50,000 रुपए ट्रांसफर कीजिए, तुरंत करिए। सर मेरे पास अभी 25,000 ही है सर। नहीं, 25,000 में कुछ नहीं होगा, सोच लो आप। सर 25,000 तो अभी कर ही रहा हूँ ना, जरा रुकिए ना आप सर। चलो ठीक है, एक बार 25,000 कीजिए तो मैं प्रोसेस करता हूँ। और एक बात ध्यान रखिएगा, आपका बच्चा जब ही छूटेगा जब आप पूरा 50,000 रुपया देंगे। मैं जल्दी करवाता हूँ, आप मेरे बेटे को कुछ मत कीजिएगा प्लीज। सर मैंने 25,000 करवा दिए हैं आपके खाते में, देख लीजिएगा। हाँ देखता हूँ। हाँ आ गए। अब आप बाकी 25,000 का भेज रहे हैं? बाकी की मैं जल्दी करवाता हूँ साहब, मेरे बेटे को कुछ मत कीजिएगा प्लीज। हेलो, हाँ बेटा। अरे बेटा तू कहाँ था? ओह कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, तू अगले परीक्षा की तैयारी कर बेटा। कुछ नहीं और कुछ नहीं बेटा, तू तेरे परीक्षा की तैयारी कर। कुछ नहीं आराम से खाना पीना अच्छे से खाओ, बढ़िया
खुश रहो, चिंता मत करो, है ना। जैसे जैसे अच्छे से खाना खाओगे सब तबीयत ठीक होती जाएगी, ठीक है। दवाइयाँ तो लिखी है, वो लेते रहना। अरे इसमें घबराने की क्या बात है, कुछ नहीं, क्या हो रहा है उसके बाद कुछ नहीं हुई, क्या हो रहा है। आराम से देखिए, इस स्ट्रेस की कोई जरूरत नहीं है, आराम से वन स्टेप क्या चिंता करो, अब आराम से नींद लेनी, सब ठीक हो जाएगा। और हम सब कैसे, अब मुझे कैसे आना हो। टेंशन नहीं लेने का, जो हो गया सो हो गया, अब क्या करने का, है ना। अब उस पर मैं सोचो आगे कभी नहीं, घबराहट तो होगी, बेशक होगी, बट मैं गोली दूंगी आगे से, ठीक है। नमस्कार, मैं डॉक्टर स्नेहा अंबानी आप सब लोगों को एक संदेश देना चाहती हूँ। मैं डिजिटल अरेस्ट में जो हादसे के शिकार होते हैं उनको एक संदेश देना चाहती हूँ कि जब भी आपके साथ यह हादसा होता है, कृपया डिप्रेशन में ना जाएं। सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करें, 1930 पे कॉल करें और अपने इस हादसे के बारे में पूरी सूचना दें। घबराएं बिल्कुल ना, जो हादसा हो चुका उसके बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा। सावधान रहें, सतर्क रहें और ये संदेश सब जगह फैलाएं। बहुत सारे वीडियोस भी अब अवेलेबल हैं, आप उनको देखें और उस पर अमल करें। धन्यवाद, जय हिंद। हेलो, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। हाँ यस सर, बोलिए। अच्छा ठीक है, तो आ जाए सर। अभी तो मैं मार्केट में हूँ, मैं भी 1-1.5 घंटे में ऑफिस पहुँचता हूँ, फिर आप ऑफिस पता लें। 4 बजे आप आ जाए प्लीज, मैं आपको लोकेशन शेयर करता हूँ। थैंक यू। वकील साहब, कल हम लोग पार्टी में बैठे तो इस बच्ची के साथ कोई फ्रॉड कॉल आया था, और वो फ्रॉड कॉल क्या था, हमारा कोई नुकसान तो नहीं हुआ, पर फिर भी इस बच्ची को अब हमको राय दीजिए, आपको हमको क्या करना चाहिए। ये बहुत घबराई हुई थी। क्या हुआ बेटा, डिटेल में तू बता मुझे। हुआ कुछ नहीं ना? नहीं। वेरी गुड। वैसे हुआ कुछ नहीं है, फ्रॉड कॉल से ये बच चुकी है। शी इज वेरी गुड, शी इज वेरी ब्रेव गर्ल। उसने अवेयरनेस को करते हुए फ्रॉड होने से अपने आप को बचाया, और मेरे हिसाब से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की भी जरूरत नहीं है। साइबर फ्रॉड अगर आपके साथ होता या साइबर फ्रॉड के आप शिकार होते, कोई अमाउंट या वीडियो कॉल को आप अटेंड करते, तब तो अपन कोई पुलिस में कोई साइबर पोर्टल पर एफआईआर या केस वगैरह रजिस्टर करवाते। ऐसा अगर कुछ हुआ नहीं है तो इसको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा है, साइबर फ्रॉड से इसने अपने आप को बचाया और अपनी अलर्टनेस को दिखाते हुए पब्लिकली ये अच्छा मैसेज है कि ये छोटी बच्ची, आज जो सीनियर सिटीजन्स, पढ़े लिखे लोग भी साइबर फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं, लेकिन इस बच्ची ने सूझबूझ से और अपने दिमाग से अच्छी सहजता से साइबर फ्रॉड होने से बची है। कोई प्रकार की रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है ना सर। वकील साहब, कल पार्टी में गया था मैं। क्या आपने वीडियो कॉल अटेंड किया? हाँ, वीडियो कॉल अटेंड किया था। और उन्होंने जो लिंक वगैरह मांगा या ओटीपी मांगे, आपने शेयर किए? हाँ, वो उन्होंने जो लिंक भेजा या ओटीपी जो भी फिर से मांगा, मैंने उनको शेयर किया था। उन्होंने मेरे को पूछा था आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर, ये सब डिटेल्स से। फंड भी ट्रांसफर किया आपने? हाँ, फंड ट्रांसफर कल रात से। इसका मतलब आप डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो गए सब साइबर फ्रॉड के। अभी तक आपने कोई कार्रवाई की नहीं है। नहीं सर। अब डिजिटल अरेस्ट का शिकार होने के बाद आपके पास एक ही ऑप्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोकल हेल्पलाइन नंबर होता है 1930 पे आपको कंप्लेंट रजिस्टर करनी पड़ेगी। जिस लोकेलिटी में आप रहते हैं उस लोकेलिटी के जो लोकल साइबर क्राइम का जो पोर्टल बना हुआ है, साइबर थाना बना हुआ है, साइबर पुलिस स्टेशन में आपको एक एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपकी खुद की गलती से हुआ है। क्योंकि देयर आर 2 ऑप्शंस। अगर नेशनल साइबर क्राइम का जो पोर्टल है वो ये कहता है कि अगर आपने आपकी गलती से अगर कोई फंड फ्रॉड
तरीके से ट्रांसफर हुआ है तो आपको कोई 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला है। आपकी गलती से नहीं हुआ है तो फिर पुलिस इसमें स्टॉप पेमेंट करके आपको जो रिफंड करवा सकती है, क्योंकि आपकी खुद की गलती से हुआ है, आपकी नासमझी से हुआ है, आपने साइबर फ्रॉड का आप शिकार हो चुके हैं, इसलिए अब आपको लोकल पुलिस थाने में जाके एक FIR रजिस्टर करनी पड़ेगी। साथ ही 1930 जो लोकल हेल्पलाइन नंबर होता है उस पर आपको पोर्टल पे ये कंप्लेंट रजिस्टर करनी पड़ेगी। ओके, इसके अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं है, आप जाइए और आगे भी इस तरह के फ्रॉड कॉल से आप बचें। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र ओझा, एडवोकेट, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर से। मैं आपसे साइबर क्रिमिनल से बचने के लिए कुछ टिप्स शेयर कर रहा हूँ। साइबर क्रिमिनल्स में सबसे बड़ा आज जो मुद्दा चल रहा है वो डिजिटल अरेस्ट का है। मेरी आम जन से अपील है, डिजिटल अरेस्ट किसी प्रकार का लीगली अरेस्ट नहीं होता है। ये साइबर क्रिमिनल्स आम जन को गलती करने के लिए उकसाते हैं। मेरी आप सबसे अपील है, डिजिटल अरेस्ट का शिकार होने से बचें, अपने OTP किसी को शेयर न करें, आधार कार्ड का लिंक किसी पर न भेजें। यदि आप गलती से भी इस डिजिटल अरेस्ट या साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं तो अपने नजदीकी पुलिस थाने में जाके FIR रजिस्टर करवाएं। यदि आप लोकल थाने से बाहर हैं तो आप लोकल हेल्पलाइन नंबर 1930 से आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। यदि आप स्टेट से बाहर हैं और स्टेट के बाहर आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है तो सरकार ने आपके लिए नेशनल साइबर क्राइम हेल्प नंबर 155260 का भी इजाद किया हुआ है। मेरी आम जन से अपील है, सावधान रहें, सतर्क रहें और साइबर क्रिमिनल्स को अपने अंजाम तक पहुंचने के लिए रोकें। जय हिंद, जय भारत। This short film is based on the cyber security crimes being conducted against the people of India. We request you to be aware and be careful against these crimes. यह मूवी साइबर अवेयरनेस के लिए है और मैं आम जन से अपील करता हूँ कि साइबर फ्रॉडस्टर आपसे संपर्क करेंगे पुलिस की वर्दी में, इसका अधिकारी बताकर आपको लालच देंगे, भय ग्रस्त करेंगे। आपको किसी तरह के कैजुअल एटीट्यूड का शिकार नहीं होना है, किसी चीज़ को परखना है, संबंधित पुलिस स्टेशन से संपर्क करें, वेरीफाई करें, फिर ही किसी तरह का कोई आर्थिक ट्रांजैक्शन करें। आपकी सजगता आपको साइबर फ्रॉड से बचा सकती है। अंत में आप सभी का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी शॉर्ट फिल्म साइबर डिजिटल अरेस्ट को अपना समय दिया। हमें विश्वास है कि यह प्रस्तुति आपको डिजिटल अपराधों के प्रति अधिक जागरूक रहने और सतर्क रहने की प्रेरणा भी देगी और इन सभी से आपकी रक्षा करेगी। याद रखिए, किसी भी अनजान कॉल, वीडियो कॉल या संदेश पर विश्वास न करें। अपनी व्यक्तिगत जानकारी, बैंक विवरण, OTP किसी के साथ साझा न करें। थोड़ी सी सावधानी आपको बड़ी आर्थिक और मानसिक हानि से बचा सकती है। धन्यवाद। भारत माता की जय। धोखा मिलेगा यहाँ कदम कदम पर, धोखा मिलेगा यहाँ कदम कदम पर। खुद को बचाना, धोखा न खाना, खुद को बचाना, धोखा न खाना। जाल साजों का है ये जमाना, धोखा मिलेगा यहाँ कदम कदम पर, धोखा मिलेगा यहाँ कदम कदम पर। मीठी मीठी बातों में फंसाते, कभी धमकियों से डराते, कभी लूटने के लिए आजकल जाल ऐसे बिछाते। कभी चाल समझना, इनमें न फंसना, चाल समझना, इनमें न फंसना। चालबाजों का है ये जमाना, धोखा मिलेगा यहाँ कदम कदम पर, धोखा मिलेगा यहाँ
कदम कदम पर। चेहरे पे चेहरे लगाए हुए, पहचान अपनी छुपाए हुए, तुम्हारी बस एक भूल की चाह में नर्वे शिकारी गड़ाए हुए। भूल न करना देखो संभलना, भूल न करना देखो संभलना, बेईमानों का है ये जमाना। धोखा मिलेगा यहाँ कदम कदम पर, धोखा मिलेगा यहाँ कदम कदम पर।